हम बात करेंगे वोटर एलिमेंट की सेकंड डायरेक्शन जो कि होती है नॉर्थ। और नॉर्थ में जो वोटर होता है यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज का फ्लो देता है। तो जितनी भी हमारी करियर में अपॉर्चुनिटीज कह लो, अ, वो और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज जितनी भी मिलती हैं किसी भी काम की, वो यहीं से हम देखते हैं। तो यहाँ पे मनी फ्लो हम यहीं से देखेंगे, हमारी ग्रोथ जो है वो यहीं से देखेंगे। और जो हमारे सेल्स प्रोडक्ट वो भी हम यहीं से देखेंगे। तो आ, हमारी वो किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटी है, करियर में, बिजनेस में, हमारी लाइफ में, और किसी टाइप की भी जो हमें लाइफ में डायरेक्शंस चाहिए, वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन से देखनी है। और हमारा फाइनेंशियल फ्लो को हम यहाँ पे कैसे देखेंगे? अ, जैसे कुछ लोगों का होता है कि फ्रिक्वेंटली उनकी लाइफ में, अगर वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं, मंथली फ्लो चलता रहता है, उनको डिस्टर्ब नहीं होता है। फ्लो अप जा रहा है इज ओके, वो ग्रोथ में जा रहा है, तो हमारी नोट डायरेक्शन अच्छी है। बट अगर वो फ्लो टूट रहा है, 1 मंथ आपका ठीक ठाक आ गया, 1 मंथ आया ही नहीं, ऐसे ऐसे करके जितनी भी हमारी रुकावटें होती हैं मनी को लेके, वो हम यहीं से देखेंगे। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, अगर ये दिशा बैलेंस है तो क्या क्या होगा। तो जिस भी करियर में है हम, उसमें हम ग्रोथ करते रहें, उसको हम आगे ले जा पाएंगे, स्टक्ड फील नहीं करेंगे। और अगर ये इनबैलेंस है तो स्टकनेस आती रहेगी, और आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि ये करियर मेरे लिए सही भी है कि नहीं। जब आप अपने करियर पाथ पे सही सेट नहीं हो पा रहे हो, इट मीन्स वो भी हमें यहीं से देखना है, नो डायरेक्शन से। और जॉब में भी जो नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो हम यहीं से देखते हैं। ठीक है। तो आपके बेटर इनकम सोर्सेज जो कि मैं बता चुकी हूँ, जो फ्लो है, अगर वो हो रहा है तो ये दिशा अच्छी है, नहीं हो रहा है तो खराब है। और आपकी प्रोफेशनल सक्सेस भी हम ये ठीक है। आप सक्सेस पाते रहोगे अपनी लाइफ में, हर फील्ड जो भी आप चूज कर रहे हो, सही पाथ, अगर ये दिशा अच्छी है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है आपका डिसीजन मेकिंग, आपकी लैक डिसीजन मेकिंग इन योर करियर भी हम यहीं से देखते हैं। अगर ये दिशा इनबैलेंस है तो आप सही करियर अपना डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, और उस करियर से आपको ना मनी ग्रोथ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और थर्ड चीज ये है कि हम आपकी लाइफ की ग्रोथ तो यहाँ से देखते हैं, आपके बिजनेस की ग्रोथ भी देखते हैं, लेकिन अगर कोई भी बच्चा आपके घर में ग्रो नहीं कर पाता है, लाइक होता है कि बच्चा हो गया, ठीक ठाक हो गया, सब कुछ है, बट वो उसका हाइट, उसका हेल्थ ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो हम यहीं से देखेंगे। आपको बोलने में जो एक हकलाहट आती है या फिर प्रॉब्लम होती है, बीच बीच में स्टक हो जाते हैं जो बच्चे या तुतलाते हैं, उसको भी हम यहीं से देखते हैं। यहाँ पे अगर अर्थ एलिमेंट आ जाने के कारण जो इनबैलेंस होता है, उससे ये प्रॉब्लम होता है आपके एयर एलिमेंट में। और यहाँ पे अगर इनबैलेंस है तो ये ना बोलने वाली प्रॉब्लम, हकलाहट वाली प्रॉब्लम, तुतलाने वाली प्रॉब्लम, वो आती है बच्चों। तो ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है अपना नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट डायरेक्शन पे अब हम चलते हैं, जो कि है हमारी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे जो वोटर है वो आपके इनर सेल्फ को और इमोशनल बैलेंस को नरिश करता है। इस दिशा में को अगर हम देखें तो ये हमारी हेल्थ को, हमारी हीलिंग को, हमारी इम्यूनिटी को, सेल्फ अवेयरनेस को, हमारे एंथुजियाज्म को, आ, और हमारी जो इनर हीलिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे।
और जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो भी हमें तभी सही मिल पाते हैं जब हमारी ये दिशा बैलेंस होती है। तो इसके बैलेंस से क्या-क्या हमारी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा, और क्या-क्या अच्छा होगा हमारे। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बैलेंस से हमारा जो सेल्फ बिलीव होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है? हम जो डिसीजन होते हैं, डिसीजन मेकिंग क्लियर और स्ट्रॉन्ग होती है। ये डिसीजन मेकिंग जो होती है, उसकी पावर इन्हेंस होती है। और मैं बता चुकी हूँ, इमोशनल बैलेंस्ड होना इंसान, वो इसी दिशा से देखेंगे। इसी में अगर कोई दोष नहीं है इस दिशा में, तो हम बड़े स्टेबल होंगे। स्टेबल होंगे तो डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, आपस में सब इंटरकनेक्टेड, ठीक है? और जो हमारा माइंडसेट होगा, वो बड़ा ही पॉजिटिव होगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों को, जो कि कोई भी सिचुएशन उनकी लाइफ में आ जाए, अपना माइंडसेट बड़ा स्टेबल रखते हैं, हिलते नहीं हैं या सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉल नहीं होते हैं। सही डिसीजन मेकिंग उस फॉल सिचुएशन में लेना, इस दिशा से आ पाता है। और जो हमारी इनर हीलिंग और हमारी जो मेंटल हेल्थ है, वो भी यहीं से देखी जाती है। और हमारी बीमारियों की जितनी हीलिंग हो, वो सब हम यहीं से देखें। तो अगर हम हील कर पा रहे हैं हर चीज को बड़े अच्छे से, किसी भी, इसको ऐसे समझेंगे, किसी भी सिचुएशन में उस सिचुएशन से बाहर निकल के, उस परिस्थिति से बाहर निकल के हील कर जाना, ठीक है? अपने माइंड में अगर आप पज़ल हो, अगर किसी वजह से आपको किसी ने हर्ट किया है मेंटली या इमोशनली, उससे बाहर आना, उसको भी हम हीलिंग के तरह ही लेंगे। और एक होती है बीमारियों वाली हीलिंग। मतलब आप फिजिकली बीमार हैं, आप मेंटली बीमार हैं, आप अंदर से आपका कुछ भी सिस्टम में बीमारी है, उससे खुद को हील करना, वो भी हम यहीं से देखते हैं। अब एंथुसियाज्म में कैसे बोलूँगी, अगर ये दिशा बैलेंस्ड है, तो आप अपने आप को, एक है कि हील कर रहे हो, एक है कि ओवरवर्क कर रहे हो, तो दोनों हम यहीं से देखेंगे। अगर आप खुद को अच्छे से हील कर पा रहे हो, अपने योगा रूटीन में हो, रूटीन अच्छा चल रहा है लाइफ का, आपका बैलेंस्ड वे है ईटिंग का, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड इन लाइफ, तो ये हेल्थी है दिशा। लेकिन अगर आप ओवर कर रहे हो, जैसे ओवर एक्सरसाइज, ओवर पैशनेट, सब कुछ ओवर जा रहे हैं, एंथुसियाज्म में आप हमेशा हंसे रहते हो, अग्रेसिव हो, इट मीन्स यहाँ पे इनबैलेंस है। इनबैलेंस किस टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पे फायर या इलेक्ट्रिसिटी का कोई पैनल आ जाना, वो हम देखेंगे। तो अ, मतलब ओवर एक्साइटेड रहना अपनी हेल्थ को लेके या अपनी फिजिक को लेके, वो इम्बैलेंस में आता है। ठीक है? आप इम्बैलेंस के और पॉइंट्स देख लेते हैं। आपका कंफ्यूज्ड रहना, आपको एंग्जायटी और स्ट्रेस होना, मतलब जस्ट अपोजिट, कोई भी सिचुएशन आई आप एंग्जायटी में आ जाते हो, हैंडल नहीं कर पाते हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाते हो, सेल्फ डाउट होने लगता है कि मैं इस चीज से रिकवर कर भी पाऊंगा कि नहीं। ठीक है? लैक कॉन्फिडेंस हुई सिचुएशन को लेके कि मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, कैसे करूंगा या करूंगी, है ना? तो वो सब इम्बैलेंस है इस दिशा के, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की। सेम सिचुएशन अगर हम बिज़नेसेस में देखें, आप अगर किसी भी सिचुएशन में अपनी सेल्स को हैंडल कर पा रहे हो, या आपकी कंपनी में कुछ भी घाटा हो रहा है या डाउन जा रही है, उस सिचुएशन से ज़्यादा इम्पैक्ट ना होके उसको नॉर्मल वे में, उसको आप कैसे रिकवरी दे पा रहे हो, वो भी इसी दिशा से देखते हैं। तो इस दिशा को हमने अच्छे से डिकोड किया। तो अब हम अपनी लास्ट और नेक्स्ट डायरेक्शन की साइड चलते हैं वाटर एलिमेंट की, जो कि होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, और इसको हम ईशान कोण भी बोलते हैं। और ये दिशा मुझे बहुत खास क्यों लगती है, या मैं क्यों इसको बहुत खास मानती हूँ, क्योंकि ये हमारी विजडम और स्पिरिचुअलिटी की दिशा होती है। इसमें हमारी जो है सारा माइंड का तो काम है ही, लोग सिर्फ इसको माइंड से जोड़ के यहाँ देखते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो एक गहरा तत्व मैं मानती हूँ,
जल जो हमें यहाँ पे देता है, वो हमें हमारी कॉन्शियसनेस से जोड़ता है, हमारे डिवाइन विज़डम और डिवाइन एनर्जी से भी जोड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर ये दिशा हेल्दी है या इसके क्या-क्या एट्रिब्यूट है इस दिशा के, ये हमारी माइंड की स्टेबिलिटी को, हमारी विज़डम को, हमारी नॉलेज को, हमारी रीडिंग कैपेबिलिटी को, हमारी किसी भी मास्टरी को, जो हमारा विज़न है उसको, हमारे पीस को, और जो हमारी छोटी-छोटी आशाएँ हैं लाइफ से, ब्यूटीफुल सी चीज़ें, वे ऑफ होप जिसको हम बोलेंगे। अ, और सबसे बड़ा है उस डिवाइन कॉन्शियसनेस को रिप्रेज़ेंट करती है ये दिशा, ठीक है? तो इसका अच्छा होने से क्या होगा लाइफ में? इसके अच्छे होने से एक तो हम उस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ पाएँगे। अगर ये दिशा आपकी बहुत अच्छी है ना, तो आप अच्छे से जुड़ पाओगे खुद से भी और उससे। तो ये हमारी जब ये दिशा अच्छी होगी तो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी होगी, हम उस पाथ पे जा पाएँगे, हम मेडिटेशन पे जाएँगे, हम फ़ोकस कर पाएँगे। कई लोग होते हैं जो फ़ोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पे। एक होता है कि सिर्फ़ मेडिटेशन पे, एक होता है लाइफ़ के हर पार्ट पे, फ़ोकस्ड है ही नहीं। इट मीन्स इस दिशा में इम्बैलेंस है। और कई लोग होते हैं बहुत ही संकीर्ण सोच रखते हैं, फ्री होके सोच नहीं पाते। एक वाइड या ब्रॉड एरिया एरिया नहीं है उनकी सोच का। एक सीमित है और कट टू कट उनको वही करना है, उससे ऊपर कुछ समझना ही नहीं है। इट मीन्स इस दिशा में कुछ न कुछ लूप्स है और इम्बैलेंसेस है। और कई बच्चे जैसे याद नहीं रख पाते, बच्चे छोड़ो बहुत सारी लोगों को न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, भूल जाने की, चीज़ें रख के भूल गए या छोटी-छोटी अपनी यादें ही भूल गए। उसको मैं बोलूँगी जब डिप्रेशन में जाते हैं ना लोग, उसके लिए भी यही दिशा अ, में प्रॉब्लम देखते हैं हम। तो डिप्रेशन में जाना, उस ड्यूरिंग टाइम में चीज़ों में लूप आना, भूलना, वो सब। और आपकी जो अगर ये दिशा बैलेंस है, तो आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिलती रहेगी, आपका सिक्स्थ सेंस काम करेगा, ठीक है? तो कई लोग बोलते हैं कि उस ऊपर वाले का हमारे ऊपर हाथ है, हमें पहले ही एक इंट्यूशन हो जाता है या एक गाइडेंस ऊपर वाला दे देता है या सपने में आके कुछ ऐसा हमें बोल देता है। इट मीन्स उनका एक कनेक्शन बना है इस दिशा के थ्रू, ये दिशा उनकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ से आप अपनी इसको हेल्दी रख के स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हो, बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हो और पीसफुल माइंड पा सकते हो। इस इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और बाकी उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ सकते हो। इतने सारे बेनिफिट है, इतने खूबसूरत से और खुद से जुड़ सकते हो उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके। तो मैं यही कहूँगी, इस दिशा को बैलेंस रखिए और खुश रहिए। बाकी चीज़ें आप खुद शोर कर लेंगे लाइफ में। जब ये दिशा बैलेंस होगी तो बाकी दिशाओं को भी मतलब एक आपको डिवाइन गाइड मिलेगी। आप कर पाओगे, आपको वो हिम्मत मिलेगी। तो इसके साथ हम ऐड करते हैं अपने वॉटर ज़ोन के सभी एट्रिब्यूट्स हमने बताए, आपकी सभी इम्बैलेंसेस और बैलेंसेस बताए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इनको बिज़नेसेस में कैसे कवर करेंगे, बिज़नेस में इन वाटर जोन्स के एलिमेंट्स का कैसे फ़ायदा लेंगे अपनी जॉब्स में, उसको भी डिकोड करेंगे। और इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एयर एलिमेंट को कवर करेंगे, जिसके अंदर उसकी सभी दिशाओं को भी डिकोड करेंगे। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।